नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। आगरा में फुटवेयर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट चैम्बर एवं कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 की विधिवत घोषणा आज आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। कार्यक्रम में आगरा व आसपास के प्रमुख उद्योगपतियों, निर्यातकों, संस्थागत प्रतिनिधियों, बैंकिंग वित्त क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, शिक्षा व नीति जगत के प्रतिनिधियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता की। इसका उद्देश्य आगामी एमएसएमई कॉन्क्लेव की रूपरेखा, थीम्स एवं उद्देश्यों से विभिन्न हितधारकों को अवगत कराना था। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक पूरन डावर ने कहा कि एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में क्षमता बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा नीतिगत संवाद स्थापित करने का एक सशक्त मंच होगा। कॉन्क्लेव के प्रमुख विषयों में निर्यात क्षमता का दोहन, फ्यूचर रेडी उद्योग, वित्तीय समावेशन, एआई एवं इंडस्ट्री 4.0, हरित उत्पादन, उद्यमिता, कौशल एवं ब्रांडिंग रणनीतियां शामिल होंगी। अंत में एमएसएमई कॉन्क्लेव में भागीदारी हेतु आमंत्रित किया गया। बड़ा एमएसएमई सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस एमएसएमई सम्मेलन में आगरा की बड़ी भूमिका, भारत की बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कैसे हो, इसमें इस बार फोकस फुटवियर इंडस्ट्री को किया गया है, क्योंकि फुटवियर इंडस्ट्री में जिस तरह की संभावनाएं देखने में आ रही हैं, जिस तरह से आज के 25 बिलियन के स्टेटस से हमारा टारगेट अगले 5 साल में ये $50 बिलियन का है, और जिस तरह की संभावनाएं जो ग्लोबल ट्रेड के जो जानकार हैं, ग्लोबल ट्रेड इंडेक्स जो बोलता है वो $90 बिलियन आंकता है। तो इस तरह की जब हमारे पास संभावनाएं हैं, तो क्यों ना मिलकर के ऐसे मनन किए जाएं, ऐसे आयोजन किए जाएं, ताकि नए से नए लोग आ सकें और पुराने जो हैं अपने इंडस्ट्री का विस्तार कर सकें। इसमें आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर और CCLA जो कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप का सहयोग है, उसके साथ ही सरकार के विभागों में एमएसएमई विभाग, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सिडबी जो सरकार की एक फाइनेंसिंग संस्था और एक छोटे उद्योगों को उठाने में जो फाइनेंस करती हैं, और अलग अलग तरह। एमएसएमई के बारे में लोगों को ये भ्रम है कि खाली इंडस्ट्री की बात करता है, जबकि एमएसएमई ने 3 साल पहले प्रेरक पब्लिक स्कूल को 50,000 रुपये का नगद इनाम योगी जी ने खुद दिया था। तो क्योंकि उनका सोच ये है कि जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो वो कैसे इंडस्ट्रीज बनेंगे। इस वर्ष 22,000 करोड़ रुपया रखा है गवर्नमेंट ने एमएसएमई की तरफ से लोन देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब तक बड़ी इंडस्ट्री के साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री नहीं लगेंगी तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। और अब एक एमएसएमई जो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है कि एक विंडो से सारी क्लियरेंस मिलेंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। 13 जुलाई को आगरा में होने वाले कॉन्क्लेव को बहुत बहुत बधाई, और मैं मीडिया बंधु से कहूँगा कि इसको बहुत ही अच्छी तरह से लें, क्योंकि अगर हमको तीसरी शक्ति संसार की बनना है तो सबसे पहले हमको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 13 तारीख को दोपहर 2:30 बजे JP पैलेस होटल में एमएसएमई के द्वारा एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फुटवेयर को ज़्यादा फोकस रखते हुए डोमेस्टिक मार्केट को अपग्रेड करने के हिसाब से ये कार्यक्रम रखा गया है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, परंतु कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है जो सरकारी विभाग है, जो सरकारी अमला है, डोमेस्टिक जो सप्लायर्स है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा फोकस नहीं करती है, जबकि भारत की 70% 80% जो सिंथेटिक की मार्केट है वो आगरा से गवर्न होती है, और दुनिया के अंदर 75% जूता जो है वो सिंथेटिक का पहना जाता है। अगर सरकार सही योजनाएं दे तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर आगरा का जूता अभी जो देश में है वो सिंथेटिक जूता दुनिया में भी फैल सकता है। बस सरकार की योजना नीचे तक पहुंचनी चाहिए। आगरा दलित समाज की राजधानी बोला जाता है। अगर दलित समाज को अगर वाकई में अगर सरकार लाभ देना चाहती है तो सरकारी विभागों को इस बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लें, कि ताकि लोगों को इस बारे में योजना पता चले, सब्सिडी मिले, और आगरा का जूता भी जो देश में नाम करता है सिंथेटिक, वो दुनिया में भी नाम कर सके। ऐसा इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि लोगों तक ये संदेश पहुँचेगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
जाहिर है एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 के माध्यम से देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आयोजकों ने सभी हितधारकों, उद्यमियों एवं नवाचारकर्ताओं से इस कॉन्क्लेव में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया ताकि भारत की एमएसएमई शक्ति को एक नई दिशा और वैश्विक पहचान मिल सके। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।